हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। तो आइए देखते हैं आयनिक रेडियाई क्या होती है। आयनिक रेडियाई इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन आयन फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। मतलब कोई भी आयन है उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे उसकी आयनिक रेडियाई। मान लीजिए क्या है, कोई आयन है, ठीक, और ये आयन का न्यूक्लियस है तथा ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो आयन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई। इसी को हम बोलते हैं, मान लीजिए क्या है, आर है, तो आर क्या हो जाएगा, इसका आयनिक रेडियाई हो जाएगा, आयनिक रेडियाई। ठीक, ये तो होगा हमारा आयनिक रेडियाई। कुछ पॉइंट्स हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कोई एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो A+ बना रहा है। ठीक, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। ठीक, तो इस कैटायन की साइज, इस कैटायन का जो साइज होगा वो एटम से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी एटम, मानिए ये कोई एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपना लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया यहाँ। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अधिक फोर्स से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। मतलब यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज छोटा हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो एक का साइज है वो A+ से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम का साइज क्या होता है, 1.86 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, लेकिन जब यह एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है तो इसका साइज क्या हो जाता है, इसका साइज हो जाता है 0.95 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक एनायन बनाता है, यानी A-। ठीक, तो इस एटम का साइज A- से क्या होगा, A- से छोटा होगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब ये कोई एटम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक, गेन कर लिया, तो पहले की तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पे पहले की तुलना में कुछ न कुछ कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो साइज क्या होती है, साइज बड़ी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एटम की साइज क्या थी, छोटी थी, किसके तुलना में, या इसके एनायन की तुलना में, यानी A- की तुलना में। फॉर एग्जांपल जैसे Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बनाता है। ठीक, तो पहले Cl की साइज 1 एंगस्ट्रॉम थी, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी साइज हो गई 1.81 एंगस्ट्रॉम। ठीक, मतलब अगर हम न्यूट्रल, कैटायन और एनायन किसी एटम का लेते हैं तो उसका साइज का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, A प्लस A और A-। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, एनायन की होगी, उसके बाद उस एटम की होगी, और सबसे छोटी साइज कैटायन की होगी। ठीक, अब हम ट्रेंड्स देख लेते हैं। आयनिक रेडियाई का ट्रेंड्स किसी भी ग्रुप और पीरियड में कैसा होगा उसको देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इन पीरियड में फॉर एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए देखेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए जब हम मूव करेंगे, मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल N3 माइनस, ठीक, यहाँ भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है सबके, ठीक, सब कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है सबके। चाहे आप इसका ले लीजिए 7 और 3 यहाँ माइनस 10, 8 2 10, ठीक। यहाँ फ्लोरीन का 9 होता है, 9M1 10, ठीक। यहाँ सोडियम में 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। इसी प्रकार इसमें सब में देखेंगे, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किसी भी एटम में जो साइज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। क्या होगा, एटॉमिक नंबर के, ठीक। एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, साइज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे कम एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, मतलब इसमें नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का है। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा साइज कम होगा, मतलब सबसे छोटी साइज एल्युमिनियम की होगी, ठीक, और सबसे बड़ी साइज नाइट्रोजन की होगी, ठीक। तो साइज का, आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर होगा ये होगा, ठीक। सेम उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा होगा, यानी कैल्शियम का साइज सबसे छोटा, ठीक। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। ये पीरियड में है, ठीक। अब हम आइए देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है आयनिक रेडियाई का। तो इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो कौन सा फैक्टर इस पे इफेक्ट डालेगा, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम देखेंगे सेल अगर ज़्यादा होगा, सेल की संख्या ज़्यादा हो गई तो साइज भी क्या होगी, साइज भी ज़्यादा होगी। मतलब टॉप टू बॉटम जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है। जैसे हमारा क्या था, लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक। इसमें देखेंगे तो लिथियम में सबसे कम आयन लगा देते हैं, ठीक, प्लस प्लस प्लस, ठीक। तो लिथियम में सेल की संख्या सबसे कम है, सेल की संख्या सबसे कम है तो लिथियम की साइज सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी सेल है, सीजियम में सबसे ज़्यादा सेल होंगे, इसलिए सीजियम की संख्या साइज सबसे बड़ी होगी, ठीक। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक। सेम इसी प्रकार यहाँ देखेंगे फ्लोरीन ग्रुप में सबसे ऊपर होता है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, और आयोडीन सबसे नीचे रहता है, यानी आयोडीन में नंबर ऑफ सेल सबसे ज़्यादा है तो आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये था हमारा क्या, आयनिक रेडियाई। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।